नमस्कार दोस्तों, हिमाचल न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की ग्राम पंचायत मालपुर में यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है गुरनाम सिंह जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। गुरनाम जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो आपको नमस्कार जी। जी धन्यवाद। हम जैसे हमारी ग्राम पंचायत के मुद्दे हैं, जैसे विकास कार्य जो चले हुए हैं, जी फिर उनको प्राथमिकता से पूरा कराएंगे। जी और आगे जो काम है, जी जो हमारे को भी पब्लिक बता रही है, जी उसको पहले जो हमारा कार्यकाल होगा उसको 6 महीने के अंदर अंदर पूरा किया जाएगा। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? उनके लिए जैसे ग्रामीण विकास योजना के तहत जी प्रधानमंत्री अपना नरेगा। नरेगा में जी और काम दिलाएंगे। और जैसे मकान के लिए बीपीएल एपीएल परिवार आते हैं जिनमें, जी जी उनको हाउस लोन के वगैरह बारे में जानकारी दी जाएगी। पंचायत में जैसा लोगों ने बताया, आपके यहाँ अभी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु अस्पताल नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ है आपके लिए? उसके लिए उसकी बिल्डिंग भवन का निर्माण करवाएंगे। जी और स्वास्थ्य केंद्र की जो बिल्डिंग नहीं है अभी, उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाएगा। जी। पंचायत में अभी जो सड़कें हैं, गलियां हैं, पेयजल की व्यवस्था है, उनकी क्या स्थिति है अभी, और आप क्या अभी सुधार करना चाहते हैं? जो पेयजल के लिए, जैसे पानी हमारे गांव में ही समस्या है। जी पानी आता है पर कभी 2 दिन नहीं आता, कभी 1 दिन नहीं आता। उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा जी प्रत्येक गांव को। और हमारे जो भी जितने भी हमारे पंचायत में गांव हैं, जी उनकी पेयजल समस्या की जाएगी। जी। और सड़कों वगैरह की स्थिति क्या है अभी? सड़कों की जैसे गलियां अभी आधी अधूरी हैं। जी वैसे तो अच्छे काम हो रहे हैं, जी जो आधी अधूरी हैं उनको ही पूरा किया जाएगा। ठीक है। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? उनको पंचायत के अंदर ही सॉल्व किया जाएगा, थाने में ना जाकर या कचहरी में ना जाकर अपनी पंचायत स्तर पे ही उनको निपटाया जाएगा। ठीक है। पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए जैसे हमारे यहाँ कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, जी तो उनमें रोजगार दिलाया जाएगा। जी और जैसे हमारी बहनें हैं जी और बेटियां हैं, उनके लिए कढ़ाई सेंटर की, जो भी दूर जाते हैं उनको गांव में ही सुविधा दिलाई जाएगी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? विशेष बात, जो हमारे ध्यान में जो भी काम आएगा जी उसको बगैर मतभेद से सॉल्व किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं सोलन जिले की गांव पंचायत मालपुर में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं श्रीमती नीरज धीमान जी। उनके पति नरेश धीमान जी भी हमारे साथ में हैं, तो हम जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज जी, आप यहाँ पहले से बीडीसी मेंबर रही हैं, वार्ड पंच रही हैं, तो आप अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य अपनी पंचायत में करा पाई? मैंने मतलब जैसे नालों का काम करवाया, जी गलियों का काम करवाया। जी जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं कि बहुत मतलब ज़रूरी थे जो करवाए। जी गरीब लोगों की मदद की। जी। और मतलब पंचायत में बहुत ऐसे काम हैं, अब तो मतलब वो कुछ चलिए, इस बोल बार नहीं मान लो सकते। आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप पंचायत में कराना चाहेंगे? बहुत से ऐसे जो बहुत ज़रूरी काम है, जैसे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, जी और मतलब बेटियों के लिए, जी और बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए पेंशन है। जी। मतलब बहुत ऐसे काम है जो जो कोई जैसे पंचायत वाले जो भी बोलेंगे उसका हर काम होएगा। हाँ जी। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? आपसी विवाद ऐसे है कि हम बैठ के पहले सुलझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम बैठ के घर में ही सुलझाएंगे उसको। ठीक है। पंचायत में अभी सड़कों, गलियों की, पेयजल की, इनकी क्या स्थिति है? मतलब ठीक है, जो जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम काम करवाएंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिस जिस गांव में ज़रूरत है वहाँ सारे काम करवाएंगे। अच्छा, आप महिला प्रत्याशी हैं, तो पंचायत में विशेषकर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, बेटियों के लिए जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी और बेटियों के लिए सिलाई सेंटर, जैसे कि मतलब वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन योजना, मतलब जिस जिसको जो जो ज़रूरत है वो पूरी करने की कोशिश हम करेंगे। दिल जान से करेंगे। हाँ जी। पंचायत में युवाओं के लिए आपकी क्या कोशिशें रहेंगी? युवाओं के लिए जैसे मतलब खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए उनको। जी
वो भी मतलब जो जैसी जिसकी मतलब मांग होगी उसको पूरी करेंगे। लोगों ने बताया आपकी पंचायत में भी कोई स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं हाँ है, जी, पशु स्वास्थ्य अस्पताल केंद्र का। नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र बनाने मतलब बनवाएंगे। जी और पशुओं के लिए भी मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है अभी तक। जी। अच्छा, आपकी जैसे पंचायत में औद्योगिक इकाइयाँ काफ़ी है, इंडस्ट्री हाँ एरिया जी, काफ़ी है, इंडस्ट्रियल और आपकी पंचायत में बेरोजगार भी काफ़ी हैं। बेरोजगार तो है ही है हमारे मतलब पंचायत मतलब ये इंडस्ट्री एरिया में ऐसे बोलते हैं हर कंपनी वाले लोकल को नहीं रखेंगे हम। जी उसको हम मिटाने की कोशिश करेंगे कि मतलब लोकल जब यहाँ के लोकल प्रदूषण खा रहे हैं, गंदा पानी वो उनकी ज़मीनों में जा रहा है, उनकी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं, तो उनको नौकरियाँ क्यों नहीं? जी। उसके खिलाफ हम मतलब आवाज़ मुद्दा उठाएं। उठाएंगे। हाँ जी, कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? मतलब जिसको जो ज़रूरत होगी वो हम पूरी मतलब शिद्दत से निभाएंगे। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं सोलन जिले की गांव पंचायत मालपुर में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है श्रीमती सीमा देवी। उनके पति राम सिंह जी और ससुर चेतराम जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राम सिंह जी, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो युवाओं के लिए रोज़गार जी और अपना जैसे कि यहाँ पे नशाबंदी और सफाई अभियान हो गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, जी। तो इन चीज़ों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत में अभी सड़कों की, पीने के पानी की बिल्कुल कैसी स्थिति? बिल्कुल मतलब सड़कों के कुछ काम चल भी रहे हैं, अभी शुरू किए हैं। जैसे कि जी हर काम का एंड होने का टाइम है, अभी शुरू किए जा रहे हैं, तो पता नहीं वो आगे चलेंगे या नहीं। जी तो जो भी होगा, जैसे काम रुके हुए हैं कुछ या जो नहीं हो पाए हैं, पानी पीने की समस्या या जल निकासी की या फिर सफाई की, रोड की, जो भी दिक्कतें हैं उनको लेके चुनाव लड़ा जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके क्या लिए कोशिश कुछ रहेंगे? ना कुछ जो भी सरकार की तरफ से कोई रोज़गार की या फिर कोई स्कीम जो भी आएगी वो गरीबों तक पहुंचाई जाएगी। और जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के पास मकान बनाने की तक का अपने पास समर्थन नहीं है, तो गवर्नमेंट जो भी कुछ देगी उन तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? जो भी गवर्नमेंट की क्योंकि हमें पंचायत ने इसीलिए चुना होता कि जो भी पंचायत में हमारे मुद्दे हैं या जो भी विवाद है उनको सुलझाया जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी व्यक्ति थाना कचहरी तक ना पहुँचे और वो हमारे आपसी प्यार से और पंचायत में ही बैठ के उसका समाधान हो जाए। पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए क्या कोशिश है आपकी रहेंगी? जैसे कि हमारे पास युवाओं के लिए तो जो भी आजकल गवर्नमेंट की स्कीम जो चल रही है कि आत्मनिर्भर बनो, तो उसके तहत काम किया जाएगा। और लेडीज़ों के लिए भी सिलाई सेंटर या जो भी आजकल छोटे मोटे काम धंधे गवर्नमेंट की तरफ से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्या आपकी पंचायत में जैसे स्वास्थ्य केंद्र अभी नहीं है, नहीं बच्चों है। के लिए कोई अस्पताल का भवन नहीं है, तो नहीं, उस समय क्या कोशिश है तो आपकी उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में अस्पताल बने जी पंचायत में, और पंचायत में पशुओं का केंद्र भी बने, स्वास्थ्य केंद्र बने, तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? और जैसा कि आजकल हमारे एरिया में नशे का बहुत प्रभाव बढ़ रहा है, तो उस बारे में भी ज़रूर आगे मुद्दा उठाया जाएगा। जैसे कि हमारे गांव में कोई बारात आती है, तो उस बारात ठहराने के लिए भी कोई जगह नहीं है, जी तो उसका भी हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ समाधान हो और उसका हल निकले। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं सोलन जिले के गांव पंचायत मलपुर में। यहां से इस बार उप प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं राजा शर्मा जी, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो मेन शिक्षा का है जी और छोटे मुद्दे बहुत हैं, जैसे सिंचाई का है, सिंचाई का पानी नहीं है और पेयजल की भी थोड़ी समस्या है। जी और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है, जी इंडस्ट्री से जो पंचायत को पैसा आता है CSR के थ्रू, जी
वो आज तक पूरे 5 साल में कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा ये पता ही नहीं, किसी ने कोई लेखा जोखा नहीं दिया। 2% हर एक कंपनी देती है। जब यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, ना हमारे युवाओं को रोजगार है और ना उसका कोई लेखा जोखा है। सबसे बड़ा ये है मुद्दा कि अगर 2% ये कंपनियां देती हैं, उससे ही हमारी पंचायत का बहुत उद्धार हो सकता है। पंचायत जो सरकार से आने वाली निधि वो तो अलग है, बट अगर ये CSR देखें तो उससे ही हमारी पंचायत स्वर्ग बन सकती है। इसका सबसे बड़ा ये है कि इसका लेखा जोखा लिया जाएगा, कहाँ से आता है, कहाँ गया है। और हाँ, अगर हमें सेवा का मौका मिलता है तो जो गरीब हैं उन तक, जो पिछड़ा वर्ग है उन तक पंचायत में जो भी योजनाएं आती हैं उन तक पहुंचाना। इनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या अधिकार हैं, उनको बताना कि आपके क्या अधिकार हैं क्या नहीं। और जहाँ तक हो सके ये जो कंपनियां हैं इनमें हमारे युवा रोज़गार मिले हमारे युवाओं को। और जो भ्रष्टाचार है, लाग लपेट है, वो सारा देखा जाएगा अगर हमें मौका देती है पंचायत। तो बाकी मेरा तो मुद्दा रहेगा शिक्षा पे, सफाई पे और थोड़ा पर्यावरण पे। जितने ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएंगे। यूथ के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? यूथ के लिए तो मैंने आपको बताया, जैसे भी जो भी कोई टैलेंटेड बच्चा है उसको पूरा सहयोग मिलेगा। जो आगे बढ़ने के लायक है, किसी भी क्षेत्र में है, उसको पूरा सहयोग दिया जाएगा। चाहे पंचायत की तरफ से नहीं, पर्सनली कुछ ऐसा बनाएंगे कि जैसे युवा मंडल हो गया कोई, उसमें से उसको आगे बढ़ेगा तो अगर टैलेंटेड होगा तो उसको पूरा सहयोग दिया जाएगा। पंचायत में आपके जैसा लोगों ने बताया आपके यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, हाँ, पशु चिकित्सालय का भवन नहीं है, तो आपकी क्या कोशिश है? ना तो ये है हमारे पास चिकित्सालय भी नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है इसकी, पशु चिकित्सालय नहीं है। और ये हमारे जो है मेन बद्दी में पड़ता है। हमारा है जो पंचायत है वो मेन कृषि पर आधारित है। किसी का गांव बैल, किसी की गाय बीमार होगी तो बद्दी जाना पड़ता है। यहाँ पे जो है वो छोटे फार्मासिस्ट वगैरह बैठे हैं। तो हमारा ये पूरा वो रहेगा कि यहाँ पे एक पशु चिकित्सालय हो और उसकी सुविधा हमारी पंचायत को मिल सके, जिससे अगर किसी गरीब का एक पशु भी मरता है तो 1.5-2 लाख रुपए की उसको हाँ। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका रहेगी? उनमें हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि पंचायत का जो मामला है पंचायत में ही सुलझ जाए, कोई भी व्यक्ति थाने तक ना पहुंचे। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस मेन बातें तो यही है आपके, वो पानी और रोजगार और पंचायत की बहुत सी सरकार ने ऐसी योजनाएं बना रखी हैं कि जिनका अभी तक हमारे लोगों को पता ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं ले ना कोई लाभ ले सका है। और पहले कंडी प्रोजेक्ट था, अब एक वाटर करके आया है, कुछ वाटर शेड करके, उसका लाभ किसी पंचायत में किसी ने भी नहीं लिया, ना किसी को इसके बारे में पता है, ना कोई बताता है। जनप्रतिनिधि बताएंगे और कौन बताएगा, इनको भी नहीं मेरे ख्याल से पता है। उसका लाभ हर एक जनसाधारण तक पहुँचे, ये हमारी कोशिश रहेगी। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं सोलन जिले की ग्राम पंचायत मलपुर में। यहाँ से ग्राम उप प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है हंसराज जी। हंसराज जी यहाँ से पूर्व में भी उप प्रधान रह चुके हैं, तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हंसराज जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो जी, बात ऐसी है ना, हमारा मुद्दा तो ये है ना, सबसे पहले तो विकास का मुद्दा जी। हम अपनी पंचायत में विकास करवाएंगे। नौजवान लड़कों को यहाँ पे कंपनियां बहुत आ रखी हैं, या इंडस्ट्रीज में रोजगार वगैरह करवाएंगे। और जो भी कमी पिछली बार हमारे इलेक्शन में रह गई है ना, उसको भी हम अपनी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे इस पर। तो हमारा यही आगे से यही निर्णय ले रखा हमने भी, एक बार अब इलेक्शन लड़ेंगे ना तो आगे जो लोगों को समस्या होगी पूरा करेंगे, उसको पूरा सही उतरेंगे, जो जुबान से कहेंगे वो ही काम करेंगे और करेंगे ईमानदारी से।
बाकी हम ऐसे लड़ाई झगड़ों के चक्करों में नहीं, किसी के साथ होता है अगर पंचायत में, उसको भी कोर्ट कचहरी नहीं जान देंगे, उसको भी पंचायत में ही सॉल्व करेंगे। हमारा यही कहना है। बाकी यही हमारी लोगों से भी बेनती है, आप लोग आए, आपका भी बड़ा थैंक्स है, बड़ी मेहरबानी आपसे। जो आपकी पंचायत में अभी गरीब तबके के लोग हैं, हाँ जी, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? जैसे हमारी पंचायत में मानते आप अभी गरीब तबका है, कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं, गरीब तबका भी बहुत है, उनके लिए भी हम जो हमारी सरकार की स्कीम होगी उसके हिसाब से जो हमारी पंचायत में लेवल से उनको भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे हर चीज़ के लिए। जैसे और इसमें थोड़े कुछ लोग परेशान होते हैं, गरीबी तबके में भी उनको राशन वगैरह की समस्या आती है, और भी जो बीपीएल में लोग आते हैं उनका जो भी समाधान होगा पूरा करेंगे। पंचायत में भी सड़कों की, गलियों की स्थिति कैसी है? देखो कुछ काम सड़कों में सही है हमारे पंचायत में, कुछ काम जो रह गए उसको भी अधूरे हैं, जो उनको भी पूरा करेंगे हम। बाकी हमारी यही काम के लिए महिलाओं बेटियों के लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? महिला बेटों के लिए हम तो आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, जैसे लड़की हैं, लड़के हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर जो पढ़ेंगे, पढ़े लिखे हुए हैं, उनके लिए भी आगे के लिए हम, हमारी पंचायत या सरकार के लिए हम यही सोचेंगे, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हम उनके साथ हर कदम उनके साथ चलेंगे। बाकी यही हमारी आज से आपसे भी और हम पंचायत वासियों से भी यही कहेंगे भी जो भी नौजवान लड़का पढ़ा लिखा बेटा बेटी है, उनको आगे बढ़ने के लिए हम उनके साथ बिल्कुल मजबूती से काम करेंगे।